क्या बिहार की राजनीति में पीके को तीसरा बड़ा चेहरा माना जा सकता है? क्या प्रशांत किशोर सिर्फ चुनाव जिताने वाले रणनीतिकार नहीं, बल्कि अब खुद सत्ता की राजनीति के खिलाड़ी बन चुके हैं? और अब बांकीपुर से जीत के बाद सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी का होगा या फिर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा? बांकीपुर का उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव माना जाए या इसे बिहार की राजनीति का नया ट्रेलर? आइए समझते हैं कि ये सीट बीजेपी और प्रशांत किशोर दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई क्यों बनी थी। बांकीपुर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बांकीपुर पटना शहर का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र माना जाता है। ये सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। लगभग 3 दशक के क्षेत्र में बीजेपी का प्रभाव बना हुआ है और इसे पार्टी की प्रतिष्ठित शहरी सीटों में गिना जाता है। यही वजह है कि इस उपचुनाव को बीजेपी की साख की परीक्षा माना जा रहा है। दूसरी तरफ यही चुनाव प्रशांत किशोर का पहला बड़ा चुनावी इम्तिहान भी है। देश भर में कई नेताओं को चुनाव जिताने वाले रणनीतिकार जब पहली बार खुद जनता के बीच वोट मांग रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ एक उम्मीदवार की लड़ाई नहीं, बल्कि उनकी पूरी राजनीतिक विश्वसनीयता की परीक्षा भी है। प्रशांत किशोर की राजनीति की ताकत क्या है? पिछले 1 दशक में प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने अलग अलग समय पर कई बड़े नेताओं और दलों के चुनाव अभियानों में भूमिका निभाई, लेकिन बिहार में उन्होंने अलग रास्ता चुना। पहले जन सुराज अभियान चलाया, हजारों किलोमीटर की पद यात्रा की, गांव-गांव जाकर संगठन बनाने की कोशिश की और फिर जन सुराज पार्टी का गठन किया। यानी अब उनका दावा केवल रणनीति बनाने का नहीं, बल्कि खुद वैकल्पिक राजनीति देने का है। प्रशांत किशोर की जीत से क्या बदलेगा? प्रशांत किशोर विधानसभा पहुंचे तो सबसे पहला असर बीजेपी पर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि अपने शहरी गढ़ को बचाने का सवाल है। अगर ये सीट हाथ से निकलती है तो विपक्ष इसे बीजेपी की राजनीतिक कमजोरी के प्रतीक के रूप में पेश करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। आरजेडी के लिए भी चुनौती कम नहीं होगी। आज बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है। अगर विधानसभा के अंदर प्रशांत किशोर एक मजबूत और तथ्य आधारित विपक्षी आवाज बनते हैं, तो विपक्ष की राजनीति में एक नया ध्रुव बन सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि तेजस्वी यादव की अहमियत तुरंत कम हो जाएगी, क्योंकि आरजेडी के पास अभी भी बड़ा संगठन, स्थायी वोट बैंक और मजबूत विधायक दल है। लेकिन प्रशांत किशोर मुद्दों की राजनीति और नीतिगत बहस के जरिए विपक्ष की भाषा बदलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। क्या बीजेपी को नया विपक्ष मिलेगा? बिहार की राजनीति लंबे समय से बीजेपी बनाम आरजेडी के इर्द गिर्द घूमती रही है। अगर प्रशांत किशोर मजबूत होकर उभरते हैं तो बीजेपी को केवल तेजस्वी यादव का नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता का भी सामना करना पड़ सकता है जो चुनावी रणनीति, डेटा और प्रशासनिक मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। यानी राजनीति केवल जातीय समीकरणों की नहीं, बल्कि गवर्नेंस और नीति आधारित बहस की दिशा में भी बढ़ सकती है। फिलहाल बांकीपुर का उपचुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं था, बल्कि ये भी तय करता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में स्थायी खिलाड़ी बनेंगे या फिर वे एक सफल रणनीतिकार ही रहेंगे। जननेता बनने की उनकी यात्रा अभी अधूरी ही रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल, पीके के विधानसभा पहुंचते ही क्या बिहार की राजनीति सिर्फ 2 ध्रुवों की नहीं, बल्कि 3 बड़े चेहरों बीजेपी, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच नई प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ेगी? आपकी राय क्या है? क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में तीसरी बड़ी ताकत बन सकते हैं, या बिहार की लड़ाई अभी भी बीजेपी बनाम आरजेडी ही रहेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।